नमस्कार दोस्तों, मैं अंश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल स्टडी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, उसको हम लोगों ने पहली वीडियो यानी कि इससे पहले की जो क्लास थी उसमें गुणनखंड विधि द्वारा सीखा था। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर जो मेथड था, उससे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जीरोज और जिसको हम लोग शून्यक कहते हैं उसको सीखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल फाइंड करना सीखेंगे। तो कैसे मूल फाइंड किए जाते हैं वो आप लोगों को अभी पैसेंस रखिएगा, पता चल जाएगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी आज हम लोग प्रूविंग भी देखेंगे किसकी, श्रीधराचार्य सूत्र की। तो प्रूविंग भी आज को बताई जाएगी आज। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और अगर आप इससे पहले वाली क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोग जनरल फॉर्म जानते होंगे। क्या होती है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहीं से श्रीधराचार्य के सूत्र से प्रारंभ होता है करना। लास्ट में जो आता है वो बताए दे रहे हैं पहले हम आपको कि श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है। यानी कि हमको क्या, देखो श्रीधराचार्य के सूत्र हो या कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, शून्यक जीरोज आपके सामने दो नाम आ रहे हैं। शून्यक, हालांकि इसके पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये होते क्या हैं। शून्यक यानी कि जीरोज, इसे हम मूल भी कहते हैं कभी कभी। तो मूल होते क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में जो x होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x होता है, x की ऐसी वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं हम? शून्य की बात कर रहे हैं। x की ऐसी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर, यानी कि इसकी एक ऐसी वैल्यू जो इसी की इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। एक बार फिर से सुनिएगा, x की ऐसी वैल्यू जो इसी इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन की जो वैल्यू है पूरी टोटल, उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, यानी कि जीरोज कहते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करना। तो x बराबर क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र से? x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ इसको हम कभी कभी d भी कहते हैं। इस वाली टर्म को जान लेते हैं कि d बराबर, चूँकि होता क्या है, b² माइनस 4ac, जिसको हम विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर क्या होता है, ये इतना होता है b² माइनस 4ac। तो कभी कभी डायरेक्टली यहाँ पर क्या क्या दिया जाता है, d दिया जाता है कहीं कहीं किताबों में। तो ध्यान रखिएगा, वो d कुछ और नहीं होता है, d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac होती है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये फार्मूला जान लिया है हम लोगों ने। अब इसका क्या करेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसका प्रूविंग करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से बना। तो अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो फार्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि इसकी प्रूविंग कैसे की जाती है। तो प्रूविंग आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रूविंग को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रूविंग को। प्रूविंग के बाद हम लोग इसके बेस्ड पर क्वेश्चन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहीं से प्रूविंग शुरू होती है कि जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो ध्यान से, a यहाँ से क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। a कर लेंगे कॉमन, और कॉमन करके वहाँ जीरो लिखा तो तरफ डिवाइड करा देंगे, यानी कि कुछ बचेगा नहीं। या फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। डिवाइड क्यों करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था क्यों करते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए, डिवाइड इसलिए करते हैं। देखो, डिवाइड a से कर देंगे तभी तो x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, क्योंकि देखो श्रीधराचार्य के सूत्र में x की वैल्यू ही तो हमको फाइंड हुई थी। तो x की वैल्यू तब तक नहीं फाइंड की जा सकती है जब तक कि आगे आपको लिखा हुआ है।
तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा हमको, a से डिवाइड करना होगा, तो a हट जाएगा तो x की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये b बाई ए हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस का c बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक ऑलरेडी कौन सी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से ये देखिए, हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना के इसका फैक्टर पहले करेंगे। आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग बना के कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग जान लेते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बीच वाले पार्ट को 2 से डिवाइड करके उसका वर्ग करके जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो क्या करेंगे, लिख दे रहे हैं पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना, बनाकर सॉल्व करना। सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले क्या करते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है यानी कि बीच वाला जो x से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि जो b, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या करेंगे, मानते हैं यहाँ पर कुछ और लिखा है लेकिन हम कुछ पल के लिए मान ले रहे हैं, तो जो बीच वाला टर्म होता है उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं और घटाते हैं इस इक्वेशन में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या था, इस वाली फॉर्म में b बाई ए है और यहाँ पर क्या है, c बाई ए है। तो क्या करेंगे, b बाई ए डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, b बाई 2a हो जाएगा और इसका पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई ए इंटू एक्स प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। और अब चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो यही टर्म पूरा पूरा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो ध्यान से देखने जोगी ये बात है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ कंपेरिजन करा देंगे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ बचेगा हमारा, अब देखो ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, उसको छोड़ देंगे हम, वो अभी बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। मेन दिमाग हमको कहाँ लगाना है, इस वाले टर्म पे लगाना है, इन तीनों टर्म पर। अब ध्यान से देखो, ये अगर हम इसकी कंपेरिजन करें एक से तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और इसकी कंपेरिजन करें b से तो b स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, 2ab चाहिए, तो 2ab बीच वाले टर्म से फाइंड करेंगे। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर, ये जो अगर आप क्लास 9 में पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाकर, लेकिन यहाँ ट्राई किया जा रहा है। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं b बाई 2a और ये x आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड होकर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, ये b बाई क्या लिखा है, 2a लिखा है, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का c बाई a, ये हमारा अगर कर देंगे तो b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है, ये x है और प्लस b क्या है, b बाई 2a है, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये वाला पूरा टर्म सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब प्लस का यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और जब कॉमन करेंगे तो ये a जाएगा 4a बार, तो ये क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना है आपको, देखो ध्यान से, चलो यहाँ पर कर दे रहे हैं। ये x प्लस b बाई 2a वैसा ही लिखा रहने देंगे, इज इक्वल्स टू में ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, हाँ ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम माइनस को अंदर भेज दें
तो ये जो साइन हो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस का था, ये प्लस लिख दिया, और ये प्लस का था, इसको माइनस कर दिया अंदर डिवाइड करके। अब ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या लगा है, वर्ग है, तो इसको क्या कर देंगे, दोनों पक्ष में वर्गमूल ले लेंगे। तो जब वर्गमूल लेंगे तो x प्लस बी बाई 2a हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा टर्म ऐसे। अब ध्यान से देखो, x प्लस बी बाई 2a, ध्यान से देखिएगा, जब ये अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे से 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये अगर x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो x को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रोक लेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको देखते ही पता चल रहा है कि 2a के यहाँ पर क्या है, एलसीएम है, तो 2a को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बचेगा क्या, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो आप लोगों ने देखा, यही फार्मूला अभी हमने ऊपर लिखा था, जिसकी प्रूविंग यहाँ से स्टार्ट हुई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्रूविंग कहाँ से स्टार्ट हुई। पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होती है, जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x से हम क्या करेंगे, मतलब x वाले कोएफिशिएंट को हटा देंगे यहाँ से। तो हटाने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा। अब a से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि पूर्ण वर्ग बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है आप लोगों ने सीखा भी, कैसे कि जो बीच वाला पार्ट होता है एक्स वाला कोएफिशिएंट, उसको 2 से डिवाइड करके उसका वर्ग करके जोड़ते हैं और क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर यहाँ से क्या किया, a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया जो कि ये था। फिर ये उसको सॉल्व करके बराबर 0, यहाँ से आप लोगों ने देखा कि x की वैल्यू निकाल ली गई। अब ये श्रीधराचार्य का सूत्र का निगमन हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर क्या करते हैं, इसके बेस्ड पर क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0 का हमको फाइंड करना है श्रीधराचार्य की सहायता से। उसका मूल यानी कि शून्यक अर्थात जीरोस इसका फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको किससे, श्रीधराचार्य से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन यानी कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे इस वाली इक्वेशन की। तो यहाँ से जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी, और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब क्या करना है, श्रीधराचार्य का फार्मूला जो होता है उसको लिख लेंगे। वो क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा भी सीखा जा सकता है, जो कि इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने सीख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जहाँ से जाके देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको पुट कर देना है, और x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। 2 वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी अब देखते हैं। x बराबर माइनस बी यानी कि 12 है तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा वो क्या होता है, 144 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है। अब ध्यान से देखो, माइनस 12 प्लस माइनस 144 माइनस 4 टू ज़ा 8 और 8 इंटू 16 मल्टीप्लाई कराइए आप लोग तो क्या हो जाएगा 128। क्या हो जाएगा 128 अपॉन 2a का मतलब ये 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो,
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 16 से बाहर क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अपॉन 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पर 2 टर्म लिखे हैं प्लस माइनस। तो प्लस का मतलब एक बार प्लस लेने पर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में प्लस का साइन लेने पर, प्लस का साइन यानी कि चिन्ह लेने पर जब प्लस का साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस का 4 अपॉन में 4। ये यहाँ पर क्या बचेगा, -8 अपॉन 4 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर एक बार क्या करेंगे, इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लेने पर, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो -12 -4 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, -2 और -4 वो आपको मिल गई हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रफ करके एक अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपको हम ये बता दें कि श्रीधराचार्य जो फार्मूला है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फैक्टर वाला फार्मूला है उससे हम लोग जिसका फैक्टर हो जाए, मतलब हो जाता है पूर्णतः पूरी नंबर्स में, उसी का हम लोग फैक्टर यानी कि जीरो फाइंड कर पाते थे। लेकिन श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से हम लोग जिसका फैक्टर नहीं कर पाते हैं उसका भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब श्रीधराचार्य के सूत्र से उसका जीरोथ यानी कि शून्यक फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं। क्वेश्चन कोई ले रहे हैं 5x² - 17x प्लस का कुछ ऐसे ही ले रहे हैं 83 ले रहे हैं। 83 मत लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 23 ले लीजिए यहाँ पर बराबर 0। अब क्या कह दें, अगर आपसे कह दे कि इस इक्वेशन का हमको जीरोस फाइंड करना है तो कौन से फार्मूले से करेंगे हम लोग। पहले स्टेप में क्या बताया था मैंने कि ax² + bx + c से क्या करा देंगे, कंपेरिजन करा देंगे। ये आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि अगर एक एक स्टेप आप लोग करेंगे तो क्वेश्चन का गलत होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप एक एक स्टेप से करेंगे तो क्वेश्चन का जो गलत नहीं करेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से, b बराबर -17 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, x बराबर वही -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। -b देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 17 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि 17 का स्क्वायर 289 - 4ac। अब देखो 4 × 5 × 23 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। 2a का मतलब a का मतलब 5। अब देखो ध्यान से, ये 17 प्लस माइनस ये 289, 5 4 जा 20 और 20 × 23, 20 × 23 कितना हो जाएगा यहाँ से। अब देखो 20 46 यानी कि 460 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और अपॉन में 2 5 जा 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 15 15 8 7 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन 10। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस वाली है तो ये देखो दरअसल ये इमेजिनरी पार्ट ज़रूर है, लेकिन इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब देखो एक बार प्लस वाला साइन ले लेंगे, प्लस वाला साइन से, प्लस वाले साइन से क्या हो जाएगा 17 प्लस माइनस का 171 अपॉन 10। और अगर माइनस वाली साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 171 अपॉन 2 यानी कि 10। तो आप लोगों ने देखा इस
श्रीधराचार्य के सूत्र से हम लोग जिसका फैक्टर नहीं होता है उसका भी फैक्टर यानी कि जीरोज फाइंड कर लेते हैं। ये जो दोनों जीरोज आए हैं एक्स यानी कि दोनों जो एक्स की वैल्यूज़ आई हैं वो ही क्या होंगी, इस इक्वेशन के लिए इनका जीरोज का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।